हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो किसी बच्चे का क्वेश्चन आया था मुझे। वो कई बच्चे ना डरते हैं एक्चुअली कि बीडीएस के बाद अगर हम क्लिनिक खोलेंगे मैम बहुत खर्चा हो जाता है। हम भी ऐसे ही डरते थे बेटा। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि यार क्लिनिक खोलें नहीं खोलें, कब खोलें, कैसे हमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो बेटा सब कॉन्फिडेंस का तो एक ही मतलब कॉन्फिडेंस पेशेंट करने में तभी आएगा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे? पहली बात है, सबसे पहला, जब आप अंडर ग्रेजुएशन में होते हो, अपना बीडीएस का कोर्स कर रहे होते हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की कोशिश करो। हमारे कॉलेज में तो ऐसा होता था, हम तो पेशेंट्स के लिए लड़ने लग जाते थे आपस में कि यार ये तेरे को नहीं है, मेरे को मिलना चाहिए। वहाँ पे लाइन्स लगी होती है आपकी, लाइन्स इन द सेंस कि सीरियल नंबर वाइज कोई पेशेंट आएगा तो वो डिसाइडेड रहता है कि ये पेशेंट आ गया, इसको मिलेगा, नेक्स्ट इसको मिलेगा। तो ऐसे अगर बाई चांस अब जैसे फिलिंग का पेशेंट है, अगर वो किसी और को चला जाता था, उसके मुंह में दो फिलिंग्स है या फिर 3 फिलिंग्स है और किसी को आ जाएगा एक फिलिंग वाला। तो समटाइम्स हम आपस में भी चीज़ें करते थे, यार प्लीज़ मेरे साथ वो कर ले, अगर किसी के पास ऑलरेडी वैसे केसेस है, या फिर हम रूट कैनाल का केस कर रहे थे। तो बिकॉज आप घबराना नहीं होता काम से, जितना ज़्यादा काम करोगे पेशेंट पे उतना सीखोगे आप, ठीक है। हम तो बल्कि आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं फर्स्ट कैविटी बना रही थी, अपनी फिलिंग करनी थी, तो आई केप्ट ऑन कॉलिंग माई वहाँ पे जो हमारे रीडर मैम थे कि मैम देख लो। तो शी वॉज लाइक यू हैव जस्ट एंटर्ड इन एमल यार, मतलब आप डेंटिन तक तो पहुँचो, केरिस रिमूवल पूरा करो। एंड आई वॉज लाइक नहीं यार, इफ आई गो फर्दर देन आई विल परफोरेट द पल्प और आई क्रिएट सम परफोरेशन आउट ऑफ द टूथ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यू आर बट जितना ज़्यादा आप सीखोगे चीज़ें और जितना ज़्यादा तंग करोगे टीचर्स को, उतना आपको सीखने को मिलेगा। दे टेल यू थिंग्स, राइट। तो अब ये चीज़ें हमें समझ आती हैं कि क्यों वो लोग इरिटेट हो जाते थे, बिकॉज हम इनेमल में गड्ढा खोद के उनको बोल रहे हैं कि मैम फिलिंग कर दें, ठीक है, और हम एक्सकेवेट नहीं कर रहे अपनी केरीज या वट एवर। तो जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा जितना काम करोगे उतना सीखोगे, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट। देखिए आज की मैं डेट की बात करूँ 2025 की, तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके डेंटल क्लिनिक में एक अच्छा सेटअप मैं बात करूँ खोलने के लिए, तो 5 लाख रुपीज़ में आप बहुत अच्छा क्लिनिकल सेटअप खोल सकते हो विद बेसिक इंटीरियर डिज़ाइनिंग। एडवांस्ड इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ तो नहीं, बिकॉज आजकल की डेट में एक बहुत ही अच्छा टेबल आपने अगर लेना हो, टेबल चेयर जो आपने क्लिनिशियन के लिए लेना है, तो वही आपका, और जो आपने वेटिंग एरिया का ये काम जो भी करवाएंगे आप, तो यही आपको 30-40 थाउजेंड तक चला जाएगा। एक बेसिक टेबल ही आपका 10-15 तक जाएगा एंड चेयर आपकी 5K तक जाएगी। तो दीज आर, बल्कि जो बाकी आर्मेंटेरियम इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड योर डेंटल चेयर एंड योर स्केलर एंड योर कॉम्पोजिट किट जैसे आप फिलिंग्स करते हो, मटेरियल आपका फिलिंग का मटेरियल, ऑल दिस जितना मर्जी हम ऐड कर दे तो 5 lakhs इज एनफ, ठीक है। इट इज़ डिसेंट अमाउंट। और आप कंपैरिजन कर देते हैं कि बीडीएस के बाद एक तो आप क्लिनिक खोलना चाहते हो और दूसरी आप एमडीएस करने जा रहे हो। एमडीएस भी करने जाओगे तो वहाँ पे आराम से 20-25 लाख का खर्चा आना ही आना है। अगर आप बीच में गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं करते हो, गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो वहाँ पे भी आपका देखिए रेंट आप पे करोगे, ठीक है। आज की डेट में अगर आपने कहीं पे भी रहना है, कई जगह तो हॉस्टल्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने कहीं रहना है तो आपका आराम से 1 लाख 1.5 लाख साल का जाएगा। 1.5 लाख लेके चलिए आप, रहने का खर्चा आना ही आना है, ठीक है। तो यही हो गया 4-5 लाख आपका, ठीक है, 3 इयर्स का। एंड इसके साथ आपकी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह रहती हैं तो वो तो रहनी है, तो इसका आप मिला लीजिए कम से कम 2 लाख। इसके अलावा मैं बुक्स वगैरह की बात करूँ तो अराउंड, एंड लैपटॉप वगैरह या फिर जो भी आपकी प्रेजेंटेशंस या फिर जो भी थीसिस वगैरह खर्चा आएगा, अराउंड 2.5 लाख, 2.5-3 10 लाख तो यही हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो हाँ, फीस में आपको रिबेट मिल जाएगा, फीस का आपको 1.5 लाख में आपकी एमडीएस हो जानी है, ठीक है, मैक्सिमम। एंड और अगर प्राइवेट में जाओ तो प्राइवेट में तो 4-5 लाख पर एनम रहता ही है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में आप अगर उतना ही 3 साल का पीरियड अपने क्लिनिक को दोगे, लेकिन हाँ 3 साल आपने जब भी क्लिनिक खोलना है उससे पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए किसी के अंडर काम कर लेना भाई, या तो 6 महीने का इंटर्नशिप पीरियड कर लेना, या फिर पेड, आजकल तो पेड कोर्सेज चले हुए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे आप 50,000 से 1 लाख रुपीज़ में आप 6 मंथ्स का कोर्स करिए, इतना ज़्यादा हैंड्स ऑन करा देंगे आपको दैट यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस। एंड बाकी एक और टिप देती हूँ एक्स्ट्रा, अपने एक्सट्रैक्टेड टूथ
जो भी दांत उखाड़ोगे ना उसको घर ले जाया करो, फॉर्मेलिन में धो के उससे धो के अपना ग्लव्स ले लेना, साबुन पानी से धो लेना, उसके बाद फॉर्मेलिन की बॉटल में डाल लिया करो और उसके ऊपर काम करना सीखो। आरसीटीज जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कटिंग, क्राउन कटिंग्स जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एक एक केस आपको 40-50,000 का भी मिलता है, फुल जो रिहैब बोलते हैं हम, फुल माउथ रिहैब, ठीक है। इम्प्लांट्स का कोर्स ज़रूर से सीखना, बिकॉज बीडीएस, आप एज बीडीएस भी फुल इम्प्लांटोलॉजी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इम्प्लांट प्रॉपर वे से सीखने के लिए आपको 6 महीने का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लेना। वीकेंड्स पे जाना होता है आपको, ठीक है, एवरी संडे जाना होता है आपको। और या फिर कई मॉड्यूल्स रहते हैं इसके, तो इसमें मॉड्यूल्स में आपको महीने में भी एक बार बुलाते हैं वो, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट 1-1.5 लाख में हो जाता है आराम से। सो दीज आर सम टिप्स कि आपको हाउ टू डेंटिस्ट्री में पैसा बहुत है, बहुत है, बहुत है। ये एक मिथ है कि पैसा नहीं है, सैचुरेशन ज़रूर है, बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है। स्टार्टिंग के 4-5 ईयर्स आपको स्ट्रगल लगेगा एंड आपको लगेगा कि यार क्या ही हो रहा है मेरे पास, बट अगर वो वाला आपने सर्वाइव कर लिया ना, इधर उधर काम कर लिया, एक तो पहले खुद की क्लिनिकल स्किल्स करो, किसी के अंडर कर लो यार काम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने खुद किया है किसी के अंडर, उसके बाद इंडिपेंडेंट काम किया है। जब इंडिपेंडेंट काम करते हो इतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आता है ना, पेशेंट्स दूर दूर से कॉल करते हैं। जब मैंने प्राइवेट सर्विसेज को छोड़ के अपना गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की थी ना, मेरे को 40 किलोमीटर दूर से फ़ोन आता था कि मैम आप कहाँ हैं, कहाँ पोस्टेड हैं, हम आपके पास आके काम करवाना चाहते हैं। तो दिस गिव्स यू इनर पीस कि यार जहाँ आपकी वैल्यू है वहाँ पे डेंटिस्ट की कमी थोड़े ना थी यार। एक ढूंढो 100 बंदे बैठे हैं, बट कोई पेशेंट अगर आपको ही बोल रहा है कि यार अब मैम आपसे ही करवाना है काम, ठीक है। तो दिस इज़ ये शो करता है कि आप आपका हाथ अच्छा है एंड पेशेंट्स वांट टू कनेक्ट विद यू, राइट। तो ये चीज़ें रहती हैं। गवर्नमेंट में उस टाइम मेरे पास चेयर नहीं थी, तो आई कुडेंट हेल्प देम आउट, बट दिस गिव्स यू इन अ पीस। सो हार्ड वर्क नेवर गोस वेस्ट, आई से इन माई एवरी वीडियो। सो ये चीज़ें कुछ क्लिनिकल टिप्स हैं, हाउ टू स्केल योर practice after BDS. Just follow these tips and do whatever you love from your heart, ठीक है, विद पैशन, नॉट लाइक कि यार करना पड़ रहा है। एक फीलिंग ही तो है। अरे भैया एक फीलिंग, सिंपल फीलिंग ना, जो एयर रोटर से करते हो वो कोई आप ही कर सकते हो, एक बीडीएस डॉक्टर ही कर सकता है, उसको कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज यू आर स्पेशलाइज टू हैंडल दैट एयर रोटर। वो एयर रोटर जो 60,000 पर उसमें पर मिनट की स्पीड पे वो जो घूम रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर हल्का सा इधर उधर हुआ जीभ को काट देगा, चीक को काट देगा। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू, राइट। एंड possibilities are limitless, yaar. It all depends on you where you want to take your practice. So with all these positive words, if you like this video, kindly like, subscribe and share so that I also stay motivated to bring more such realistic videos. And बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।